एसएससी सीपीएसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक शॉपकीपर होता है जो कि मार्क करता है अपने गुड को एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। शॉपकीपर क्या करता है, अपना मार्कअप कर देता है और 25% का डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का गेन होता है और यहाँ पे मार्क प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर मार्क प्राइस 336 है, ठीक है, हमने मान लिया कि सीपी का वैल्यू जो है वो 100 है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक्स ले सकते हो, पर इसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो सीपी अगर 100 है, ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का। तो अभी के लिए जो मार्क प्राइस है उसको आप 100x मानो, ठीक है। ये 100x मार्क प्राइस का वैल्यू है, यानी कि अगर 336 का वैल्यू 100 होगा तो समान 25% से घट जाएगा, यानी कि 100 से जो वैल्यू होगा वो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसके बाद से बोल रहा द गेन इज 20%, यानी कि ये जब आप सॉल्व करोगे इतना पार्ट, इसके बाद भी जो वैल्यू आएगा, अगर 75% पे वैल्यू ला दोगे 336 का, जो वैल्यू आएगा उसमें 20% प्रॉफिट है। अब यहाँ पे अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हो तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि जो वैल्यू जो भी आएगा वो 120 आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रहा है वो 120 के बराबर है। उसको आप जब 100 करोगे, यानी कि प्रॉफिट को जब हटा दे रहे हो, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा कॉस्ट प्राइस, इसको आप डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हो। 15 से ये कट जाएगा 8 बार में, 15 से ये कट जाएगा 5 बार में, 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये कटना ही चाहिए एकदम से 9 बार में, ठीक है, 9 बार में ये कट जाएगा और 2 बार में। तो आंसर 5 दूना 10, 9 5 45, 1 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये पार्ट नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए मैं एक एक स्टेप करके आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर इसी में जो अगर आप शुरुआत में करते हो तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे आपको इसलिए मानना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि जैसे देखो यहाँ पे जो है ना, ये मार्क प्राइस है 336। अभी हमें ये अगर ऐसे आप ले लो कि मार्क प्राइस जो है वो 100x ले लेते हैं, ठीक है, तो जो 75x हो जाएगा वो डिस्काउंट के बाद आएगा, ठीक है। तो इस 3736 का वैल्यू अगर 100x है, अब एक एक करके निकाल लेंगे, लेकिन एक एक करके एग्जाम में तो नहीं निकालोगे, तो 75x का वैल्यू क्या आएगा ऐसे निकालोगे, ठीक है, इंटू 75x, या फिर डायरेक्ट मैं x हटा दिया, तो डायरेक्ट मैं इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इस चीज़ को मैं इस यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ जाएगा तो इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो। आप सॉल्व करोगे तो और प्रॉब्लम में आओगे, इसलिए हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, अगर आप 100 जो भी वैल्यू आएगा उसको आप सीपी का वैल्यू अगर 100 मान लेते हो, 100y ले लो यहाँ पे, तो सीपी में प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 20%। तो जो भी वैल्यू आएगा मार्क प्राइस डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, वो 120 के बराबर आएगा, आएगा ना। तो बस सिमिलरली जैसे मैंने इसको किया है इस पार्ट को, सिमिलरली नीचे 120 आ जाएगा। जैसे अब मैंने किया, आप करोगे तो फिर वहीं फाइंड करोगे, डिवाइड करके जब आंसर निकालोगे तो फिर वहीं फाइंड करोगे कि जो भी इसका वैल्यू आएगा उसमें आप इंटू कर रहे हो 100 डिवाइड बाई 120 से, ठीक है। तो जब 120 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका इतना आएगा, इतना आएगा। आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी और एक एक चीज़ समझने से होंगी, स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक चीज़ आप वीडियो देखो, अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चाहो तो प्लेलिस्ट में बना दूंगा, देख लेना जाके वहाँ पे, आपको उससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अभी के लिए समझ में आ गया होगा, चाहे आप ए से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेप पे हो, मतलब तैयारी की अपने।